स्वागत है दोस्तों आज के जूम कॉल में। और हमारे आज के प्रेजेंटर गौरी शंकर सर आ चुके हैं। अगले कुछ मिनटों में हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन जो संख्या वो नाकाफी है, तो हमें थोड़ा सा और प्रयास करने की जरूरत है। अपने टीम को अभी भी आप थोड़ा सर्च करिए कि कौन ऐसा बंदा है जो बीच में गैप मार रहा है। ये छुट्टी मारने वाले बंदों को देखो। पैसा सबको बनाना है और बड़ा बड़ा पैसा बनाना है, और जैसा कि कल का धुआंधार ट्रेडिंग हम देख पाए जबरदस्त तरीके से, उसका लाभ लेना है, उसका आनंद लेना है। तो आज की संख्या 50 को टच करनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। विक्रांत सर, प्रवीण सर कहाँ है? ढूंढो उसको। हाँ, कॉल करो उनको। आपका बंदा कहाँ गैप रह गया है? राज सिन्हा, प्रवीण और संजय पवार सर नहीं कनेक्ट हुए हैं। उसके अलावा रूपरतन सर आ गया क्या? कन्हैया चौहान सर, रूपरतन सर आ गया क्या? हाँ, आ गया है। रूपरतन सर, आपकी टीम में देखो कौन कौन आदमी कहाँ गायब हो रहा है। बसना की टीम कनेक्ट हो चुकी है। कोरबा वाली टीम एक तो बन चुकी है कोरबा से। भिलाईगढ़ वाले कृष्णा यादव सर, चांसपा और भिलाईगढ़ की टीम कहाँ है? टीपी साहू सर आजकल दिख नहीं रहे। कोरबा से दादू सर आ चुके हैं, वेलकम है सर। अब सबसे आग्रह रहेगा दोस्तों कि अपना अपना लोकेशन चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। गुजरात वाली टीम कहाँ गई हमारी? और मैडम भी कनेक्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों आप सबसे आग्रह रहेगा चैट बॉक्स में अपना नाम और लोकेशन टाइप करेंगे। सुरेंद्र मंडावी सर रायपुर से हैं, ग्रेट सर, वेलकम है आपका। डीके निषाद सर आरंग से, ग्रेट सर, हमारे ग्रेट लीडर धुआंधार काम चला डीके निषाद सर का। संजय चौहान सर बसना से, ग्रेट सर, वेलकम है आपका। महेंद्र सिन्हा सर गुरु से, ग्रेट मॉर्निंग सर। सुरेंद्र सक्सेना सर सरायपाली से, बहुत बढ़िया जबरदस्त सर। दिनेश्वर चक्रधारी सर बाग बारह से। कृष्णा यादव सर हैं। कृष्णा यादव 3-4 हो गए सर, नाम डालेंगे। कृष्णा यादव हो गए, कृष्णा यादव 2 हो गए, एक कृष्णा रात्रे हो गए हैं, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। और रूपरतन सर है कोरबा से, हमारे ग्रेट रूपरतन सर ने बहुत धार तरीके से
सीतापुर सरगुजा माइक नीचे ऑफ कर लेंगे। ये महेंद्र सर को होस्ट है, थोड़ा ध्यान देंगे माइक वाइक ऑन हो जाता तो। जी सर, जी सर। स्तनवर यादव सर नवापारा से हैं, ग्रेट सर, स्वागत है आपका। दादू सर है कोरबा से, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। अर्चित दास सरायपाली से, ग्रेट सर ग्रेट। सरायपाली बसना में भी जबरदस्त तरीके से वीरान सर ने, सुरेंद्र सेना सर ने धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त काम हो रहा है। अजय चंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, कोरबा से हैं। सिद्धार्थ सर कोरबा से, विक्रांत साहू सर बसना से, ग्रेट सर आप सबका स्वागत है। ओम प्रकाश धीवर सर नया रायपुर से, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। कन्हैया सर है कोरबा से, बहुत बहुत स्वागत सर। मैं आप सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई और स्वागत करता हूं सर। आप लोग वाकई जिस स्पीड से काम कर रहे हैं और जिस तरह से मैं रिजल्ट देख पा रहा हूं, वाकई काबिले तारीफ है आप लोगों का काम करने का तरीका। और जिस लीडर के पास बैठे हैं उस लीडर के साथ आपका जो 100% रिजल्ट देने का जो तरीका है वो वाकई काबिले तारीफ है। आने वाला कुछ समय और ज्यादा टाइम नहीं बोलता हूँ, अप्रैल का महीना हम लोग 1500 लोगों की गैदरिंग करने जा रहे हैं। तो ये अप्रैल का महीना में मुझे लगता है कि यहाँ पर लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाने वाले अचीवर्स निकलेंगे। और महेंद्र सर मेरे आवाज इस बार हमें उस अचीवर के लिए भी वो रखना है पॉइंट ऑफ व्यू, जो बंदा मंथली 1 लाख रुपए के इनकम कर चुका है। हाँ सर, हाँ सर। 2 लाख मंथली, ऐसे लोगों को भी हाईलाइट करना है कि ऐसे कितने लीडर्स तैयार हो चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पे जो लाखों रुपए के अर्नर बन चुके हैं। ठीक है सर। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। और आज की इस मीटिंग में हमारे गौरी शंकर सर को हैंड ओवर करता हूँ। गौरी शंकर सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। मैं आपको होस्ट बनाता हूँ सर। जी जी सर, जी सर। प्लीज सर कंटिन्यू। जी जी, ओके सर। जी सर। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आप सब जी, गुड मॉर्निंग सर। आप सब लोगों से फिर से आज की सुबह मुलाकात हो रही है जूम के माध्यम से। बड़ा अच्छा लगता है कि एक साथ इतने सारे लोग हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं सुबह और शाम। इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कि हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, ऑथेंटिक है, और हकीकत में इसी तरह के काम की हम सबको जरूरत थी। मैं हमेशा बात करता हूं दोस्तों की स्किल डेवलपमेंट। अगर आपके पास स्किल है तो आप पैसा को कमा सकते हैं, अगर स्किल नहीं है तो पैसा आपके लिए कमाना थोड़ा सा लेगा। तो इसी स्किल डेवलपमेंट की तरफ हम फॉरेक्स बेसिक कल हमने बात किया था। काफी सारी चीजें हमने क्लियर किया था कि MT4 क्या होता है, उसके अंदर जो भी कोड्स है उसके अंदर बेस करेंसी, कोड करेंसी, बीट प्राइस, आस्क प्राइस, स्प्रेड, है ना। काफी सारी चीजों के बारे में बात किया था कि करेंसी पेयर के अंदर जो प्राइस दिया रहता है वो किस चीज के लिए रहता है, उसकी किस क्वांटिटी का प्राइस रहता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस क्या होता है, सारी चीजें बात किया था हमने। सर सर आप है ना, ये यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है जैसे कुछ, हाँ ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अब हम आज बात करेंगे थोड़ा सा आगे की प्रोसेस, ताकि हम जो है यहाँ पे जो भी लोग नए हैं और पुराने हैं वो एक बेसिक कोर्स को करने के बाद कम से कम खरीदना और बेचना सीख जाए। ये अलग बात है कि वो प्रॉफिट करे ना करे, लेकिन कम से कम बाई और सेल सीख जाए। यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन को शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे स्क्रीन विजिबल हो रहा होगा आप सबके लिए, ठीक है? जी सर, जी सर, जी सर। चलिए देखिए, फॉरेक्स के अंदर जो अकाउंट हम ओपन करते हैं उस अकाउंट का भी अपना एक बेस करेंसी होता है दोस्तों। जैसे शेयर मार्केट के अंदर हम शेयर को खरीदने के लिए क्या यूज करते हैं, INR, ऐसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी जो है अलग अलग बेस करेंसी होता है काफी सारा। तो जो बेस्ट नॉन बेस करेंसी जिससे हम ट्रेड करते हैं वो है USD, यानी कि US डॉलर।
पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा फॉरेक्स मार्केट के अंदर यूएसडी से ट्रेड लोग करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई दुबई में बैठा है तो दिरहम डालेगा, उसके फॉरेक्स में यूएसडी आएगा। चाइना का व्यक्ति यूएन डालेगा, उसके अकाउंट के अंदर यूएसडी आएगा। इंडिया के व्यक्ति आईएनआर डालेगा, उसके अकाउंट में यूएसडी आएगा। और जो भी बाकी का ट्रांजेक्शन बाई सेल करके जो प्रॉफिट लॉस करेगा यूएसडी ही पाएगा, चाहे वो सीएडी एनजेडी भी अगर वो खरीदता बेचता है तो उसको खरीदने बेचने के लिए क्या यूज कर रहा है? यूएसडी, क्योंकि यूएसडी बेस्ट करेंसी है। इसके अलावा दोस्तों यूरो से भी अकाउंट ओपन होता है। काफी सारे ब्रोकर यूरो से भी अकाउंट ओपन करने की अनुमति देते हैं। और तीसरा जो बेस करेंसी है वो है जीबीपी। तो दोस्तों ये तीन जो करेंसी है, ये तीन करेंसी के माध्यम से ये तीन बेस करेंसी के माध्यम से किसी एक ही अकाउंट के अंदर तीनों करेंसी से हम कोई भी क्रियाकलाप नहीं कर सकते बाई सेल का। कोई भी एक टाइप, या यूएसडी रहेगा आपका बेस करेंसी ट्रेडिंग के लिए, या यूरो रहेगा, या जीबीपी रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग जिस अकाउंट के अंदर ट्रेड करते हैं वहां पे हम लोग यूएसडी हमारा जो है बेस करेंसी है बाई और सेल के लिए। इसीलिए दोस्तों हम लोग आईएनआर डालते हैं, यूएसडी वहां कन्वर्ट होता है, यूएसडी लॉस करते हैं, यूएसडी प्रॉफिट करते हैं, और जब विड्रॉ करते हैं तब भी यूएसडी ही विड्रॉ करते हैं दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे कि एक नई चीज फॉरेक्स के अंदर कि इस फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए किन किन करेंसियों का, बेस करेंसियों का इस्तेमाल होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों ऑर्डर्स टाइप का। कितने तरह के ऑर्डर जो है फॉरेक्स के अंदर लगाया जा सकता है? तो 5 तरह के ऑर्डर लगाए जा सकते हैं दोस्तों। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी नए हैं एक डेमो अकाउंट ओपन कर लें अपने MT4 के अंदर, और डेमो अकाउंट के अंदर इन सारी चीजों को आप देख सकते हैं और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके आप ट्राई कर सकते हैं कि एक्चुअल में होता कैसे। तो ऑर्डर जो टाइप है वो 5 तरह के ऑर्डर टाइप होते हैं। सबसे पहला ऑर्डर टाइप होता है मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मान लीजिए किसी चीज का 100 रुपया रेट चल रहा है और जब आप वहां पे मार्केट एग्जीक्यूशन करके ऑर्डर को प्लेस करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, 100 रुपया में इमीडिएटली वो चीज बाई हो जाता है। मतलब मार्केट में खरीदने और बेचने वालों का जो लास्ट प्राइस है जो लोगों ने वहां पे डाले रहते हैं, वो लास्ट सबसे अच्छा प्राइस जो है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर लोगों ने ऑर्डर्स डाले होते हैं। किसी को 101 में बेचना होता है, किसी को 100 में, किसी को 101 में बेचने के लिए कोई डाला रहता है, कोई 105 में बेचने के लिए डाला रहता है, कोई 99 में, कोई 100 में, है ना, और कोई जो है वो 98 के अंदर। इस तरह से लोगों ने ऑर्डर डाले होते हैं। तो जो ये दिख पा रहा है ना आप लोगों को जो मैं लिख रहा हूँ? जी सर। यस सर, यस सर, यस। तो क्या होता है दोस्तों, मार्केट के अंदर मान लीजिए ये खरीदने के लिए लोगों ने डाला हुआ है, ठीक है, और इसी तरह से सेल करने के लिए भी लोगों ने इसी तरह से ऑर्डर्स अलग अलग ऑर्डर्स डाले होते हैं। अभी जैसे मैं बता रहा था, एक मिनट रुकिए, ये 100, 101, 103, 108, ये अलग अलग लिमिट प्राइस लोगों ने मार्केट के अंदर प्लेस किए रहते हैं। ठीक है, अब ये है मान लीजिए खरीदने वालों का रेट, कि खरीदने वालों ने ये रेट डाल के रखा है। किसी ने कहा है कि 101 पे लूंगा, किसी ने कहा है 100 पे लूंगा, किसी ने कहा है 130 पे लूंगा, 103 पे लूंगा। ठीक है, तो मार्केट जो है सबसे पहले उस व्यक्ति का ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा जो बाई करने में सबसे ज्यादा होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि सबसे पहले डिस्प्ले क्या करेगा, 108, क्योंकि 108 में सबसे बड़ा कीमत है खरीदने वालों के लिए। स्वाभाविक है, ऑक्शन के अंदर ऐसे ही होता है, जो सबसे ज्यादा कीमत बोलता है उसको सबसे पहले ऑर्डर उसका प्लेस होता है और सबसे पहले उसका ऑर्डर जो है वो संपन्न होता है। ठीक है, ऐसे ही सेल में दोस्तों, जब सेल करने आप बैठते हैं और सबसे कम कीमत जिसने डाला आता है, एक्सचेंज उसको सबसे पहले ऑर्डर पे उसको लाता है। जैसे यहाँ पे मैंने 4 अंक लिखे, 101, 100, 103, 108, तो सबसे पहले ऑर्डर किसका, बाई का ऑर्डर किसका सबसे पहले प्लेस होगा,
सबसे पहले नंबर पे 108 वाले को होगा, उसके बाद 103 वाले को होगा, और उसके बाद 101 वाले को होगा, और लास्ट में अगर ऑर्डर रहा तो 100 वाले का होगा। ठीक है, तो और इसको इसी तरह से डिस्प्ले करेगा। सबसे पहले सॉर्ट करके मार्केट जो है उस बायर को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाया है, और उसके बाद घटते क्रम में ऐसा ही सबसे पहले उस सेलर को प्रायोरिटी दिया जाएगा जिसने सबसे कम प्राइस पे सेल लगाया है। जैसे यहाँ पे ये बाई है, ऐसे ही अगर ये सेल होता तो सबसे पहले 100 रुपए वाले का प्रायोरिटी होता, उसके बाद 101 वाले को प्रायोरिटी होता, और उसके बाद 103 वाले को, और उसके बाद 108 वाले को। दोस्तों स्वाभाविक है, जो व्यक्ति ज्यादा महंगा बेचेगा उसका सबसे लास्ट में सेल होगा, और कस्टमर रहेंगे तो सेल होगा, और नहीं रहेगा तो नहीं सेल होगा। ठीक है, और सबसे कम वाले का जो है तुरंत सेल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने बताया कि किस सीक्वेंस में जो है एक्सचेंज के अंदर रेट डिस्प्ले होता है बिड और आस्क के अंदर, ये आपने यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे थे सबसे पहला ऑर्डर टाइप है मार्केट एग्जीक्यूशन। जब आप मार्केट एग्जीक्यूशन करते हैं दोस्तों, तो बाय और सेल में जो सबसे पहला रेट होता है उसी रेट से आपका मार्केट है एग्जीक्यूट हो जाता है, आपका जो ट्रांजेक्शन है एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी कि अगर किसी ने मार्केट एग्जीक्यूशन किया हुआ है सेल के लिए तो 100 रुपए में उसका बिक जाएगा, और बाय के लिए क्या होता है 101 में उसको खरीदा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे पहला टाइप है जिस टाइप से मतलब खरीदी और बिक्री हम यहाँ पे कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे एक विशेष जानकारी दी कि बीड और आस्क प्राइस किस तरह से डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले डाला मार्केट एग्जीक्यूशन, इसके बाद सेकंड जो होता है बाय लिमिट। बाय लिमिट का मतलब क्या होता है? स्वाभाविक है, जब आप मार्केट में किसी चीज को परचेस करने जाएंगे तो जो रेट चल रहा होगा उससे नीचे का रेट में आप डिमांड करते हैं मार्केट से, इसी को बाय लिमिट कहते हैं। और जब मार्केट के अंदर जो रेट आपने डिमांड किया है वो रेट अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। इसीलिए जब हम बाय लिमिट करते हैं तो ऑर्डर पेंडिंग में चला जाता है। कब तक के लिए? जब तक के लिए उस रेट को एक्सचेंज मैच नहीं कर लेता, मतलब बाजार उस रेट तक नहीं आ जाता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल जाता जो उस रेट पे सेल करने वाला है। ठीक है, तब तक वो जो है क्या रहता है, मार्केट के अंदर वो बाय लिमिट जो है वो पेंडिंग ऑर्डर पे चला जाता है दोस्तों। तो हमेशा बाय लिमिट जब आप लगाते हैं तो मान लीजिए 100 रुपया का रेट चल रहा है, तो बाय लिमिट लगाने के लिए आपको 100 से कम का रेट वहां पे एंटर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 100 से कम का रेट अगर एंटर नहीं करेंगे 99, 98, ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो मार्केट वो प्लेस ही नहीं हो पाएगा सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्योंकि सीधा बात है कि कोई चीज 100 का चल रहा है तो मैं तो 99 ही लेना चाहूंगा, 98 में लेना चाहूंगा। और जो सबसे अच्छा बेहतर ट्रेडर होता है वो कभी भी मार्केट एग्जीक्यूशन से माल को नहीं खरीदता है, वो माल खरीदता है बाय लिमिट करके। ठीक है, और ऐसे ही सेल लिमिट होता है दोस्तों। सेल लिमिट का मतलब ये हो गया कि आप अपने सामान को थोड़ा सा ऊंचा रेट पे बेचना चाहते हैं जितना चल रहा है, तो 100 की जगह पे आप क्या करेंगे 101 या वाट ओवर जो भी अंक होगा वो आप लिखेंगे। लेकिन मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मार्केट अगर 100 पे चल रहा है, अगर 100 डालेंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। ठीक है, आपको उससे ऊपर का प्राइस डालना पड़ेगा सेल लिमिट के लिए। और बाय लिमिट और सेल लिमिट दोनों में ही जो है आपका ऑर्डर जो है पेंडिंग रहेगा। कब तक के लिए? जब तक के लिए उस प्राइस पे बाय और सेल करने वाला कोई सेलर नहीं आ जाता या मार्केट उस प्राइस पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो बाय लिमिट और सेल लिमिट जो है ये दो पेंडिंग ऑर्डर वाले लिमिट है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चौथे नंबर का और 5वें नंबर का एक और जो रहता है उसको एक और ऑर्डर टाइप रहता है, उसको बोलते हैं बाय स्टॉप। ठीक है दोस्तों, और सेल स्टॉप। अब ये क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, दोस्तों जो एक्सपर्ट ट्रेडर होते हैं वो एक्सपर्ट ट्रेडर को क्या लगता है, उसको
मूवमेंट में नहीं आएगा तब तक हम ये कंफर्म नहीं कर सकते कि प्राइस जो है इस तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या रहता है, देखिए 100 का रेट चल रहा है। अब आप बताइए क्या कोई ऐसा हो सकता है वो सोचेगा यार 100 का रेट चल रहा है लेकिन 103 आएगा तब खरीदूंगा? थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है दोस्तों? जिनको अजीब लग रहा है ऐसा कोई सोच सकता है वो चैट बॉक्स में टाइप करे कि 100 रुपए में कोई चीज चल रहा है और आदमी सोच रहा है यार 103 जाएगा तब मैं खरीदूंगा। इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है? कोई भी नए व्यक्ति से मेरा सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है? कोई ऐसा सोचेगा? चैट बॉक्स पे अपना कमेंट दीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जब तक ये सेशन इंटरेक्टिव नहीं होगा हम इसमें सफलता हासिल नहीं कर सकते अच्छे से समझने के लिए। सर कुछ कहना चाहूंगा। जी सर। ऐसा वही व्यक्ति सोच सकता है सर अगर उसने अपनी रेजिस्टेंस लाइन लगाई हो और वो ये इंतजार कर रहा हो कि ये रेजिस्टेंस को जब ब्रेक करेगा। हाँ, ये भी टेक्निकल बात हो गई सर। अभी जो बात हो रही है वो है ना, मतलब ये थोड़ा और ऊपर की बात हो गई। अभी बिगिनर के लिए मेरा सवाल था, आप तो रेसिस्टेंस शब्द जानते हैं, मतलब आप काफी कुछ इसके बारे में जानते हैं, तो आपसे मेरा सवाल नहीं है कि ऐसा क्या कोई सोचेगा कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो उससे ज्यादा में खरीदना चाहेगा, और चाहेगा तो ऐसा क्यों करना चाहेगा? ठीक है, आपने जो बोला एकदम सही है आप, लेकिन ये नया व्यक्ति की भाषा नहीं है, एक एक्सपर्ट की भाषा है। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई बात है। ओके सर। यस, चलिए मैं आपको बताता हूँ। दरअसल क्या होता है, एक्सचेंज के अंदर तो ट्रेड लगाने के 3 ही तरीके होते हैं कि मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय लिमिट, सेल लिमिट। तो बाय स्टॉप, सेल स्टॉप इसलिए है कि क्या होता है कि कई बार है ना कोई चीज मोमेंटम में जब आएगा ना तब आप समझ पाते हैं कि उसकी दिशा वो ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की तरफ, और मोमेंटम में नहीं आएगा तब तक समझ में नहीं आता है। तो जो एक्सपर्ट ट्रेडर होता है वो सोचता है कि अगर ये 103 पे चला गया मतलब ये ऊपर की तरफ का मोमेंटम बना लिया है, और अगर 100 पे चला गया तो ये जो है 100 से अगर नीचे जाता है, मान लीजिए 97 पे, तो वो समझेगा कि नीचे की तरफ का मोमेंटम है। ये कैसी बात है एक्सपर्ट व्यक्ति के लिए कि गाड़ी एक खड़ी है, मुझे लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है, वो तब तय करे जब गाड़ी चल के ना स्पीड पकड़ेगी और एक विशेष स्पीड पे आएगी तो वो तय करेगा कि यार पक्का इसी तरफ जाएगा। ठीक है, अगर उसकी स्पीड उतनी नहीं रही जितना वो सोच रहा है तो उसके लिए क्या होगा कि कहीं से यू टर्न भी ले सकता है। आप समझ रहे हैं, वो ये सोच रहा होता है। इसीलिए जो है कोई भी व्यक्ति जो है सेल करते समय जो है वो सोचता है कि बाई करते समय सोचता है कि इसके ऊपर चला जाएगा तो बाई करूंगा, या सेल करते समय सोचता है कि इसके नीचे सेल जाएगा तब सेल करूंगा। ठीक है, अच्छा ये सोचता कब है पता है? ये सिर्फ फ्यूचर मार्केट में सोच सकता है इस तरह से आदमी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर मार्केट में उसके पास सेल करने से पहले बाई नहीं रहता और बाई करने से पहले उसके पास सेल नहीं रहता। इसका थोड़ा सा अजीब लगेगा नए लोगों के लिए। मेरा कहने का मतलब है कि कोई जब वो सेल करता है सेल स्टॉप के साथ में, तो क्या होता है दोस्तों, उसके पास बाई में नहीं रहता कुछ भी, ये नहीं रहता। उसका जो अकाउंट जो है, जिस चीज को वो सेल कर रहा है, सेल लिमिट लगा के, सेल स्टॉप करके, वो पहले से नहीं रहता। ठीक है, ऐसे ही बाई के अंदर पहले से ही उसने फ्यूचर में सेल करके नहीं रखा रहता, वो फ्रेश एंट्री ले रहा होता है, वही ऐसा सोचता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम को पता करने के लिए, और मोमेंटम इस रेट पे आएगा, ये सोचने वाला व्यक्ति ही इस तरह से ट्रेड को लेता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ये 2 जो ऑर्डर टाइप है उसके अंदर 100 पे चल रहा होगा तो आदमी क्या करेगा, 103 का प्राइस लगाएगा और बाई स्टॉप कर लेगा। ठीक है, बाई स्टॉप करेगा तो उसका ऑर्डर पेंडिंग में चला जाएगा और ऑर्डर लग जाएगा। ठीक है, जब आएगा रेट। ठीक है, अब ये सोचने वाली बात है कि बाय लिमिट में ऐसा क्यों नहीं होता? बाय लिमिट में अगर हम जो रेट चल रहा है उसके ऊपर लगाएंगे तो क्यों सॉफ्टवेयर नहीं लेता? उसका सिंपल सा कारण है कि बाय लिमिट जो है वो नीचे से लगाने के लिए है, ऊपर से लगाने के लिए नहीं है। तो ये दोनों में ये फर्क है दोस्तों। ठीक है, ऐसे ही सेल स्टॉप जो है उसके अंदर ऐसे ही होता है।
सेल करने के लिए एक्चुअल में ज्यादा प्राइस में सेल करना चाहता है। यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर 97 में सेल करना चाहता है तो वो सेल स्टॉप लगा के ऑर्डर लगा सकता है और उसका ऑर्डर पेंडिंग हो जाएगा, ठीक है। और जब वो रेट आएगा, वो मोमेंटम आएगा तो 97 पे जाएगा, ठीक है। और अक्सर इस तरह के मोमेंटम पे जो लोग काम करते हैं वो लोग पैसा बनाते हैं, ठीक है। अब देखना दोस्तों, मार्केट जो है जब गति पकड़ता है तो बिल्कुल जो है वो आगे 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 जाता है, ठीक है। तो उसी रास्ते पे जो आदमी खड़ा रहता है वो आदमी उस गाड़ी को पकड़ लेता है, ठीक है। और जो आदमी उस रास्ते पे नहीं खड़ा है वो आदमी जो है उसको नहीं पकड़ सकता। तो इस तरह से हमने समझा कि किस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। अब इसी चीज को मैं लाइव दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, ऑर्डर लगाने के लिए कोर्ट्स में जाना होता है। कोर्ट्स में आपको सारे इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं। अभी मैं यहाँ पे कोर्ट्स के अंदर ये गोल्ड का एक ऑर्डर को मैं लगाऊंगा, तो जब लॉन्ग प्रेस करते हैं उसके ऊपर तो क्या होता है दोस्तों, न्यू ऑर्डर, ओपन चार्ट, सिंबल प्रॉपर्टी और एडवांस व्यू मूड दिखता है। हम जाते हैं ऑर्डर बाय ऑर्डर पे, तो यहाँ पे देखिए इंस्टेंट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इंस्टेंट एग्जीक्यूशन लिखा है, उसके नीचे लोट साइज लिखा हुआ है दोस्तों कि किस लोट साइज में आप परचेस करना चाहते हैं। हमने लोट साइज के बारे में पढ़ा था कि गोल्ड के अंदर एक लोट के अंदर 100 ऑन्स होते हैं। 1.00 कर रहा हूं मतलब 100 ऑन्स की परचेसिंग करने वाला हूं, ठीक है। और उसके बाद 0.1 कर रहा हूं तो 10 ऑन्स की परचेसिंग कर रहा हूं, और अगर 0.01 कर रहा हूं तो मैं 1 ऑन्स की परचेसिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो फर्स्ट जो आता है यहाँ पे, ये दिख पा रहा है आपको सर ये आउंस क्या होता है सर? ऑन्स जो है दोस्तों जैसे किलोग्राम और ग्राम होता है ना, ऐसे ही दोस्तों जो अमेरिका है, यूके है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्री है, वो लोग चीजों को हम पौंड और ऑन्स में तौलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग ग्राम चलाते हैं तो वो लोग ऑन्स और पौंड चलाते हैं, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हम गोल्ड में ट्रेड करते हैं वो ऑन्स में रहता है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, मार्केट एग्जीक्यूशन के बारे में और लोड के बारे में। यहाँ नीचे बीड और आज का प्राइस दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। जब मार्केट एग्जीक्यूशन करते हैं तो आप स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहेंगे तो स्टॉप लॉस जो है आप बाई करने वाले हैं कि सेल करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब देखिए 1857 चल रहा है और मैं अगर 1860 लिखता हूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बाई का ऑप्शन गायब हो जा रहा है। देखिए नीचे दिख रहा है किसी को? देखिए है ना, गायब इसलिए हो गया कि अब जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया उसके हिसाब से बाई नहीं किया जा सकता, वो बाय डिफॉल्ट सेल ही किया जा सकता है, क्योंकि मैंने रेट चल रहा है उसके ऊपर की तरफ मैंने जो है लगा दिया है स्टॉप लॉस को। अब इसके जगह पे मैं नीचे की तरफ लगाता हूं, देखिए देखिए दोस्तों सेल गायब हो गया यहाँ से। आइडिया आ गया दोस्तों? तो आप सोच सकते हैं कि कितना शानदार सॉफ्टवेयर बना है, आदमी भूल से भी गलती नहीं कर सकता और जो भी वो करेगा वो उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सेल लगाने वाला हूँ, तो 1860 पे मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक प्रॉफिट लगाऊंगा दोस्तों। हमेशा याद रखिए एसएल पहले लगता है, उसके बाद टेक प्रॉफिट लगता है। टेक प्रॉफिट मेरा नीचे की तरफ आएगा क्योंकि मैं कर रहा हूँ सेल, तो 1855, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सेल का बटन दबा दिया, तो देखो दोस्तों यहाँ पे इंस्टेंट एग्जीक्यूट हो गया मेरा ऑर्डर और ये सेल लग गया तुरंत के तुरंत। 1857.25 पे मेरा सेल लगा है, मार्केट 1857.43 पे चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट एग्जीक्यूशन होता है। आप बाई भी लगा सकते हैं, आप सेल भी लगा सकते हैं, आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट न डाल के भी सेल और बाई कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों के साथ आप सेल और बाई कर सकते हैं, आप स्टॉप लॉस बस लगा के सेल और बाई कर सकते हैं, आप सिर्फ टेक प्रॉफिट लगा के बाई और सेल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास मार्केट एग्जीक्यूशन और ये सारे जो भी ट्रेड के जो भी ऑर्डर टाइप्स है उसके अंदर आप इस तरह से
ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मार्केट एग्जीक्यूशन। अब हम चलते हैं और अदर टाइप में। ठीक है, हम यहाँ पे जैसे ही इंस्टेंट एग्जीक्यूशन जो बाय डिफॉल्ट है उसको दबाते हैं तो यहाँ पे बाय लिमिट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अब बाय लिमिट का जब ऑप्शन आता है तो यहाँ पे वो पूछता है कि कितने में आप बाय लिमिट लगाना चाहते हैं। तो बाय लिमिट हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। 1857 चल रहा है तो मुझे 1855 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसी के ऊपर 1870 करूंगा तो देखो प्लेस का ऑर्डर गायब हो गया ना दोस्तों। ठीक है, तो कई बार क्या होता है लोग गलती करते हैं, बोलते हैं सर नहीं लग रहा है, तो आपका इंडिकेशन है कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 1855 मैंने लगाया, जो रेट चल रहा है उससे नीचे से मैं बाई करना चाहता हूँ। जो है जिस रेट पे बाई होगा उस रेट के नीचे की तरफ लगेगा, यानी कि 1850 मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया और ये 1860 जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया टेक प्रॉफिट, यहाँ पे प्लेस कर दिया ऑर्डर को। देखिए दोस्तों, ऑर्डर मेरा पेंडिंग में चला गया है, बाय लिमिट का सिंबल आ रहा है। यहाँ पे जो भी क्वांटिटी है वो लिखा आएगा कि किस क्वांटिटी को मैंने बाय लिमिट किया हुआ है, किस रेट पे बाय लिमिट कर रहा हूँ, और इसी के ऊपर जब मैं टच करूंगा तो मैंने क्या स्टॉप लॉस लगाया है और क्या टेक प्रॉफिट, और दोनों चीजें दिख रहा है। इसके अलावा करंट प्राइस भी साइड में दिख रहा है 1857.38 दोस्तों, 3 और 3-4 जो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया बाय लिमिट। और सेम इसी तरह से जो है आपका सेल लिमिट लगेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। देखिए सेल लिमिट, यहाँ पे मैंने सेल लिमिट किया। अब सेल लिमिट के लिए क्या होगा दोस्तों, हमेशा रेट जो चल रहा है उससे ऊपर मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे तो नहीं लगेगा। 1860 पे मैंने सेल लिमिट लगाया, ठीक है, ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। इसका मतलब 1865 पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया और नीचे जाने पे मुझे फायदा होगा, तो 1855 में मैंने ये टेक प्रॉफिट लगाया और इस तरह से मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मेरा सेल लिमिट हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से बाय लिमिट और सेल लिमिट हमने यहाँ पे लगाया दोस्तों। इसी तरह से जो है वो बाय स्टॉप और सेल स्टॉप होता है दोस्तों। ठीक है, ये न्यू ऑर्डर, यहाँ पे मैं बाय स्टॉप लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई मुझे अपना माइक अनम्यूट करके कोई बताएगा कि बाई स्टॉप करने के लिए मुझे जो रेट चल रहा है उसके ऊपर का रेट लगाना पड़ेगा कि नीचे का रेट लगाना पड़ेगा, बताइए। उसके ऊपर का सर, ऊपर का रेट लगेगा सर, ऊपर का रेट लगेगा। यस, अभी ऊपर का रेट लगा के हमने सेल लिमिट लगाया था। ठीक है, अभी ऊपर का रेट लगा के हम जो है वो बाय लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, और बाय लिमिट के अंदर प्रॉफिट होने पे ऊपर जाता है मार्केट तो प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब स्टॉप लॉस जो है नीचे की तरफ रहेगा और टेक प्रॉफिट जो है ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये प्लेस कर दिया, ये भी ऑर्डर प्लेस हो। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों नए व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, लेकिन कुछ नहीं, आप डेमो अकाउंट खोलिए और वहां पे प्रैक्टिस करिए। कई बार मैं मीटिंग में जाता हूँ ये सब, तो लोग मुझे पूछते हैं कि सर ये मुझे खरीदना बेचना सिखा दो। ये अभी ट्रेनिंग में आएगा ही नहीं आदमी, तो क्या उसको खरीदना बेचना सिखाओगे जी? इतना बड़ा सब्जेक्ट है, कई दिन, कम से कम 2 दिन 3 दिन तो जो है फॉरेक्स बेसिक चलता है, तो उसको आप 10-15 मिनट में क्या सिखा दोगे? ठीक है, बहुत सारे सवाल लोग करते हैं, अब उनको क्या आप जवाब दोगे जब वो ट्रेनिंग में ही नहीं आएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे हम इसी तरह से सेल स्टॉप करते हैं दोस्तों, और सेल स्टॉप जब करेंगे तो वो नीचे की तरफ का रेट रहेगा यहाँ पे 1855, और इसके अंदर ऊपर जाने पे लॉस होगा तो 1860 पे हम निकल जाएंगे, और नीचे जाने पे हमारा प्रॉफिट होगा तो 1850 पे हमने प्रॉफिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से सारे ऑर्डर टाइप्स लगते हैं। ठीक है, आपने ये 5 के 5 ऑर्डर टाइप्स को समझा, यहाँ पे जाना। ठीक है, इसके अलावा अब इसमें और कोई सवाल हो तो बताइए दोस्तों, इसके बारे में कोई सवाल हो तो बताइए। सर वो जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि हेलो जी, हाँ सर, क्या एक ही समय में अपन बाय लिमिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं एट ए टाइम? हाँ, आप
बाई स्टॉप लगा सकते हैं, सेल स्टॉप लगा सकते हैं, बाई लिमिट, सेल लिमिट सब लगा सकते हैं, वो लगा रहेगा। जैसा मार्केट जाएगा वैसा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है, और उसको किस तरह से लगाना है और किस बेस पे लगाना है, एक सिंपल सा मैं चीजें बताऊंगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अभी मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी सिखाता हूं क्योंकि वो बड़ा सिंपल सा चीज है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत ही बढ़िया एक टूल है और एक सिस्टम है जिसका इस्तेमाल करके चोपी मार्केट के अंदर कोई भी व्यक्ति जो है मार्केट में काम कर सकता है, ठीक है। चलिए अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मार्केट मूवमेंट की, ठीक है। अब बहुत बढ़िया सब्जेक्ट आने वाला है कि मार्केट मूवमेंट क्यों करता है, मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इसके पीछे कोई कारण होता है। बिना कारण के मार्केट है ना कभी भी ऊपर और नीचे नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो मार्केट 3 तरह से चलता है, ठीक है, और वो चलता क्यों उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट जो है टेक्निकल की वजह से चलता है, ठीक है, और दूसरा मूवमेंट करता है टेक्निकल की वजह से, और दूसरा फंडामेंटल, ठीक है। ये 2 कारणों से मार्केट मूवमेंट करता है किसी भी दिशा में, ठीक है। किस दिशा में किस की वजह से कितना मूवमेंट करेगा जो है इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं दोस्तों। चाहे शेयर मार्केट हो चाहे फॉरेक्स मार्केट हो, इसके अंदर जो है स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल चीजें जो है इसके प्राइस को इफेक्ट करता है। एग्जांपल के लिए रिलायंस इंडस्ट्री का कोई शेयर है और उसके ऊपर अगर एक न्यूज आता है, एक न्यूज ये आता है कि इस कंपनी का जो है सेल्स बढ़ गया है, इसका प्रॉफिट बढ़ गया है और इस कंपनी ने जो कर्जा लिया था उसको उसने कम किया है, ठीक है, ये न्यूज है। अब इस न्यूज के ऊपर मार्केट जो है ट्रेंडी हो जाएगा, ऐसे 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 ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कारण है, न कि ये हवाई में जा रहा है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता हो कि मार्केट किस कारण से ऊपर जा रहा है और किस कारण से नीचे जा रहा है तो आपको इस ट्रेडिंग के अंदर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। लोग अंदाज से ट्रेड करते हैं तो अंदाज से ट्रेड करने में हमेशा लॉस होगा, लेकिन अगर नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे तो लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट जो है इस तरह से जा रहा है तो कोई फंडामेंटल चीजें होगी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं कि एक तो हो गया टेक्निकल टी लिख देता हूं और दूसरा लिख देता हूं फंडामेंटल एफ लिख देता हूं, ठीक है। अब मार्केट 3 तरह से 3 दिशा में जाता है। पहला दिशा जाता है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, या वो नीचे की तरफ जाएगा या वो साइड में चलेगा, ठीक है दोस्तों। ये 3 तरह से चलता है, ठीक है। तो मार्केट जब भी ट्रेंडी होगा या अप साइड में ट्रेंड पकड़ेगा या लो साइड में ट्रेंड पकड़ेगा, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन होगा दोस्तों। बिना स्ट्रॉन्ग रीजन के न शेयर, न फॉरेक्स, न गोल्ड, न चांदी, दुनिया का कोई भी चीज जो है स्पीड से ऊपर और स्पीड से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है। तो जिस चीज पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आज क्या न्यूज है या आने वाला है उसको पता करना आपकी जवाबदारी है, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो न्यूज आने वाला है वो किस सब्जेक्ट पे आने वाला है, और उस सब्जेक्ट पे जो न्यूज आने वाला है अगर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा तो मार्केट किधर जाएगा और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा तो किधर जाएगा, ठीक है। एक चीज, दूसरा किस तरह का न्यूज आने की संभावना है ये आपको पता करना पड़ेगा। क्या पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। अगर नेगेटिव आने वाला है और आपने बाई लगा रखा है तो उसकी आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी, या तो आपको पोजीशन को स्क्वायर अप करना पड़ेगा या पोजीशन को हेज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मार्केट में उस चीज के बारे में नेगेटिव न्यूज आने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेड है, आएगा ही ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, आ सकता है कि बात कर रहा हूं, मतलब क्या संभावना हो सकती है ये आपको न्यूज के माध्यम से पता चलता है दोस्तों। बड़े बड़े न्यूज पोर्टल है, investing.com है, आपका फॉरेक्स फैक्ट्री है, आपका काफी सारा है, आपका जो एफएक्स बुक है, माई एफएक्स बुक है, ठीक है। ऐसे काफी सारे न्यूज पोर्टल है, वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पे जाइए, किस तरह से क्या न्यूज को रीड किया जाता है उसको देखिए, ताकि आपको
पता चले कि आज दिन भर में कौन सा चीज, जैसे यूरो यूएसडी का क्या होने वाला है, या फिर आपका जो है गोल्ड का क्या होने वाला है, या जीबीपी यूएसडी का क्या होने वाला है, सीधा होता है यूरो यूएसडी का क्या होने वाला है ये मुझे जानना हो तो यूरो और यूएसडी के न्यूज के ऊपर वो जो है वो इम्पैक्ट करने वाला है। ठीक है, तो जब भी कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रीजन होता है, इसी रीजन के वजह से जो है वो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक तरफ भागता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई होता नहीं है, डिमांड और सप्लाई ऑटोमेटिकली बन जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली डिमांड बन जाएगा अगर पॉजिटिव न्यूज है तो। ठीक है, यहाँ पे पहले से कुछ मारामारी नहीं रहती चीजों को खरीदने के लिए, मारामारी इसलिए होती है कि उसके मतलब उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग जो है बेस वाला कोई भी न्यूज है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली डिमांड उस साइड चला जाता है जिस साइड का वो न्यूज होता है। पॉजिटिव न्यूज होगा ऑटोमेटिक डिमांड जो है वो बढ़ जाना है। ठीक है, और नेगेटिव न्यूज होगा तो ऑटोमेटिकली जो है सेल का जो है वो सप्लाई बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने समझा कि मार्केट ट्रेंडी कब होता है, बिना मतलब के मार्केट ट्रेंडी नहीं होता है। अगर मार्केट किसी दिशा में भाग रहा है तो कोई कारण है, अगर नहीं पता है तो पता करो। और हमेशा ट्रेड में जब उतरते हैं तो आप देखो कि मार्केट के अंदर क्या चीजें होने वाली है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे काफी सारे लोग ट्रेड नहीं करते, काफी सारे लोग करते हैं, काफी सारे लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज जो है गोल्ड 7 बजे जो है अच्छे से मूवमेंट करने वाला है। ठीक है, क्यों मूवमेंट करने वाला है अच्छे से, क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर जो है वो कुछ न्यूज है, कहने का मतलब। अब वो क्या न्यूज है दोस्तों, जैसे मैं देख पा रहा हूं शाम को 7 बजे सीपीआई और सीपीआई ईयरली, सीपीआई मंथली और कोर सीपीआई मंथली, ये कुछ अलग अलग तरह के न्यूज है। इस न्यूज का इंपैक्ट यूएस डॉलर के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, अगर यूएस डॉलर इन न्यूज की वजह से अगर वो मजबूत हुआ तो जितने भी यूएस डॉलर के पीछे लगे हुए हैं, मतलब जिस पेयर के पीछे यूएस डॉलर लगा वो सारे के सारे धड़धड़ा के नीचे की तरफ गिरेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव न्यूज आया तो यूएस डॉलर का, और अगर नेगेटिव न्यूज आया तो दोस्तों जिनके पीछे यूएस डॉलर लगा वो सब के सब धड़धड़ा के ऊपर चलेंगे। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड XAU USD लगा हुआ है तो यूएसडी पे पॉजिटिव आएगा तो नीचे जाएगा और नेगेटिव आएगा तो ऊपर जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट ट्रेंड पे क्यों होता है, ट्रेंड पे होने का कारण होता है सिंपल कि उसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज है जिसको आपको पता करना चाहिए बिफोर ट्रेड। ठीक है, अब दोस्तों होता क्या है शेयर मार्केट और जो फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, शेयर मार्केट में क्या होता है दोस्तों, 1 महीना पहले ही कुछ लोगों को तो पता ही होता है कि न्यूज क्या आने वाला है, इसकी वजह से वो न्यूज आने से पहले ट्रेंड पकड़ लेता है। ठीक है, तो कितना बड़ा बेईमानी होता है, लोग बोलते हैं सेबी है, ये है, वो है, क्या कर लेता है सेबी, क्या कर लेता है, न्यूज आने से पहले सैकड़ों लोगों को पता होता है, करोड़ों लोगों के बीच में लोग बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेता है सेबी, कहाँ होता है सेबी, क्या रिकवर करके देता है उनका पैसा को। ठीक है, अब इसी को हम फॉरेक्स मार्केट में आते हैं। फॉरेक्स मार्केट में दोस्तों ये जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, भारत है, अमेरिका है, यूके है, यहाँ की जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक्स है उसके माध्यम से सारे न्यूज आते हैं। दोस्तों सेंट्रल बैंक के अंदर क्या न्यूज वो कितने बजे रिलीज करेगा उसके 10 सेकंड पहले भी है ना एक नॉर्मल आदमी को नहीं पता होता है। अगर वो लीक हो जाए ना दोस्तों तो 40-40, 50-50, 100-100 साल का है ना सजा हो जाएगा, जिस व्यक्ति ने लीक किया उसके ऊपर मुकदमा चल जाएगा और अंदर कर देंगे, किसी भारत में वो दुनिया में बाहर तो नहीं रहेगा। ये कोई भारत जैसे करप्ट देश नहीं है, बड़े बड़े देश, हर मामले की बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसा हुआ है पास्ट के अंदर, इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेटा जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देश के लिए और सरकार के लिए कि उसको किसी भी कीमत पे जो है उसको बिफोर टाइम रिलीज नहीं किया जाता, जो समय दिया गया है उसी समय उसको रिलीज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यही कारण है कि करेंसी पेयर्स के अंदर और फॉरेक्स के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग संभव नहीं हो पाता। ठीक है दोस्तों, आइडिया आ गया। अब 7 बजे अगर वो न्यूज आने वाला है दोस्तों तो 7:01 पे ही आएगा, न कि 7:01 पहले आएगा दोस्तों। तो 7:01 के पहले वो जो पेयर है रिएक्ट ही नहीं करने वाला है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं तो क्या रिएक्शन आएगा। लेकिन आप शेयर मार्केट के अंदर देखिए कितनी बड़ी बेईमानी होती है, ट्रेडिंग जो करने वाले का कितना बड़ा छलावा होता है कि कुछ लोगों को पहले से ही पता होता है कि क्या हो रहा है और क्या आने वाला है। आइडिया आ गया दोस्तों।
और वो इससे इसलिए होता है कि वो जो जिस अमाउंट में वहां पे ट्रेडिंग होना होता है किसी पर्टिकुलर एक कंपनी के शेयर पे, तो वो 1000, 2000, 5000, 10,000, 1,000 मतलब 1000 करोड़ का ही उसका जो है मार्केट कैप होता है। तो ट्रिलियंस डॉलर्स का है फॉरेक्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि ट्रेंड क्यों पकड़ता है और ट्रेंड एग्जैक्ट समय पे क्यों जो है वो मूवमेंट में आता है। जब जैसे ही न्यूज आएगा दोस्तों वैसे ही ये जो है फ्लक्चुएट होना शुरू करता है, ठीक है। उसके बिफोर कभी भी करेंसी पेयर्स कभी भी एक्ट नहीं करेगा दोस्तों, आप इसको देख लेना। मैं रोज वॉच करता हूँ, आप भी वॉच करके बता देना कि सर न्यूज आने वाला था 1 घंटा पहले और 1 घंटा पहले ही वो एक्ट कर रहा था, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिस पल पे न्यूज आता है उसके 10 से 15 सेकंड में है ना एक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात किया ट्रेंडिंग। अब हम बात करते हैं टेक्निकल, ठीक है। अभी हमने बात किया दोस्तों फंडामेंटल का, कि किसी भी फंडामेंटल मजबूत जो है सूचना की वजह से जो है कोई भी जो करेंसी पेयर जो है वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। उनके पीछे काफी सारे कारण होते हैं, जैसे यूएस डॉलर के अगर कोई न्यूज आने वाला है तो किस किस बात पे हो सकता है, महंगाई की दर पे हो सकता है, इन्फ्लेशन पे, इन्फ्लेशन कम ज्यादा होगा तो कम ज्यादा होगा, ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डेटा, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है कि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नौकरी ज्यादा है कि कम है, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। सरकार कौन सी आने वाली है कौन सी जाने वाली है के सेंटीमेंट के ऊपर, ठीक है। कोई करप्शन हो गया, कोई युद्ध छिड़ने वाला है, ठीक है। इस तरह की जो न्यूज़ेस है वो जो है किसी भी कंट्री के करेंसी को इंपैक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये काफी सारे इसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। आप लोग पकड़ लिए होंगे इन सब चीजों को, ठीक है। इन सब न्यूज की वजह से अच्छे से मूवमेंट करता है करेंसी। अब हम बात करते हैं टेक्निकल की। दोस्तों जब कोई न्यूज नहीं रहता और ना ही कोई न्यूज आने वाला रहता है तब मार्केट जो है उस मार्केट खुला है तो उसको मूवमेंट होना है, तो ये क्या करता है ऊपर नीचे ऐसे करके होते रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता है। क्या बनता है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस बनता है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन ये बनता क्यों है हम बात करते हैं। सबसे पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बनता क्यों है। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, मार्केट में ना 3 तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति होता है, कोई भी रेट चल रहा है, मान लीजिए 100 रुपया का रेट चल रहा है, तो एक व्यक्ति क्या करता है, बाई कर लेता है, और एक व्यक्ति क्या करता है, सेल कर देता है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति क्या होता है पता है, वो कंफ्यूज आदमी होता है, ठीक है। और ये कंफ्यूज आदमी क्या करता है, सोचते रहता है यार बाई करूं कि सेल करूं, बाई करूं कि सेल करूं, ठीक है। अब वो सोचते रहता है, इतने में होता क्या है पता है, वो सोच ही रहा होता है और मार्केट के अंदर होता क्या है, मार्केट के अंदर होता यह है कि 100 रुपए की जो चीज है ना 105 पे चला जाता है, ठीक है दोस्तों, 105 पे चला जाता है। और अभी कोई न्यूज नहीं है फंडामेंटल ना, और 105 पे चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनने वाला है, और वो कैसे बनता है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले बायर जिसने खरीदा है वो क्या करेगा दोस्तों, प्रॉफिट बुक करेगा, इसलिए वो सेल करेगा, ठीक है दोस्तों, पहला आदमी। दूसरा आदमी सेल किया है वो क्या करेगा पता है, एवरेज करेगा, इसलिए वो भी सेल करेगा। उसको क्या लगता है यार अब 105 पे चला गया, 100 पे तो मैंने सेल किया था, 105 पे चला गया, लॉस हो रहा है, तो वो भी क्या करेगा, वो भी सेल करेगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि बायर भी सेल कर रहा है उस पॉइंट पे 105 के, और सेलर भी सेल कर रहा है 105 पे, क्योंकि बायर को प्रॉफिट बुक करना है और सेलर को क्या करना है, एवरेजिंग कर रहे हैं। और कंफ्यूज आदमी स्पष्ट हो गया, इस बार कंफ्यूज आदमी स्पष्ट हो गया कि 105 से तो पक्का मार्केट लौटेगा, इसलिए वो क्या करता है, वो भी सेल करता है। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, तीनों आदमी क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब तीनों आदमी सेल करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आप समझ सकते हैं क्या होगा, पुल बैक होगा, नीचे की तरफ आएगा मार्केट, और बहुत ही मजबूती से आएगा, क्योंकि कोई फंडामेंटल चीजें तो है नहीं मार्केट के अंदर, ठीक है। और मार्केट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर लिया है, तो मूव करने के बाद हर एक का अपना अपना सेल करने का कारण है, और मार्केट में जो है सेलर बढ़ जाते हैं इस पॉइंट के अंदर। इसकी वजह से 105 का चीज है ना फिर से 100 की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 100 तक ही आएगा,
100 से नीचे भी जा सकता है, और लेकिन कम से कम 105 पे तो नहीं खड़ा रहेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं रेसिस्टेंस, यानी कि ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस बना, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। ऊपर की तरफ मूव करने की वजह से जो है अलग अलग तरह के लोगों ने एक ही तरह का ऑर्डर प्लेस किया मार्केट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, इसी में सपोर्ट के बारे में बात करें तो सपोर्ट के बारे में उल्टा होगा। सपोर्ट के बारे में क्या होगा दोस्तों, 105 के जगह पे मार्केट 95 पे चला गया, तो सीधा बात है कि अब सेलर जो है प्रॉफिट बुक करने के लिए बाई करेगा, बायर जो है एवरेज करने के लिए बाई करेगा, और कंफ्यूज आदमी सोच रहा है कि अब तो ऊपर जाना ही जाना है, वो भी बाई करेगा, और यहाँ पे बाई का भरमार हो जाएगा। इसकी वजह से मार्केट जो है थ्रो बैक होगा, किस तरफ, ऊपर की तरफ, यानी कि 95 से 100 की तरफ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं 100 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा भी जा सकता, थोड़ा कम भी जा सकता, लेकिन बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा, एक छोटा सा मूवमेंट जरूर आएगा। ठीक है दोस्तों, और ये शॉर्ट पीरियड के लिए है कहने का मतलब। ठीक है, तो इसी तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मार्केट में दिन भर बनते रहता है जब फंडामेंटल कोई न्यूज नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं आपने सपोर्ट क्यों बनता है उसको आपने यहाँ पे समझा होगा। दोस्तों कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके बता सकता है अगर यहाँ पे कुछ दिक्कत आई हो तो। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, फिर इसी के बारे में और चर्चा करूंगा। सुन रहे हैं कि नहीं? नो डाउट सर। नो डाउट ना, ठीक है। नो सर, वेरी गुड क्लैरिफिकेशन सर। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में। ठीक है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा R1, R2, R3, यानी कि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 3, ऐसे ही S1, S2, S3। ठीक है, ये क्या प्रिडिक्शन है कि अगर मार्केट R1 को तोड़ा तो 2 तक जाएगा, 2 को तोड़ा तो 3 तक जाएगा। इसका क्या मतलब है दोस्तों? सीधा बात है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, और ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, ये हर स्टोरी पे अलग अलग जो है ये क्या है, स्लैब है। ठीक है दोस्तों, अब आप सोचो कि यहाँ पे एक गोला है, ठीक है, लोहे का, बहुत ही पावरफुल। ठीक है, उसका मोमेंटम अगर ऊपर की तरफ हुआ, ठीक है, और उसका मोमेंटम इतना ज्यादा नहीं था कि इस स्लैब को तोड़ सके। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, इस स्लैब पे टकरा के क्या होगा, वापस आएगा। हेलो, आएगा ना वापस? कहां तक आएगा दोस्तों? नीचे की तरफ आएगा, यहां तक, स्लैब तक। ठीक है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया, अगर इसको तोड़ दिया, इसने इस स्लैब को तोड़ दिया, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये R1 ब्रेक हुआ। ठीक है, तो अब इसकी मैक्सिमम ऊपर जाने की संभावना है ये इस स्लैब तक है। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में और कुछ नहीं, इसीलिए मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, तो ये R2 तक जा सकता है। अगर इसको तोड़ेगा तो अगला स्लैब जो है यहाँ पे R3। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि जो है मोमेंटम जो है एक स्लैब को तोड़ता है तो दूसरे स्लैब तक मैक्सिमम जा सकता है, ऐसी संभावना बनती है, और दूसरे को तोड़ता है तो तीसरे तक जा सकता है, और तीसरे को तोड़ेगा तो चौथे तक जा सकता है। यही रेसिस्टेंस है, मतलब में रेसिस्टेंस ब्रेक होने पे जो है कहां तक जा सकता है वो यहाँ पे बताता है। ऐसे ही सपोर्ट के अंदर है कि ये वाला नीचे वाला जो है, इसको अगर ब्रेक किया तो मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा, और इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक जाएगा। स्वाभाविक है, ऐसा ही होगा एग्जैक्ट। ठीक है, तो इसीलिए R1, R2, R3, S1, S2, S3 ये बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस को आपने समझा होगा, है ना। सपोर्ट रेसिस्टेंस को आप साइड वे में चलते हुए मार्केट में ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद जो है आप जो है सपोर्ट पे आप सेल करिए। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल के लिए ऐसे ऐसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, तो आप ऐसे करके ड्रॉ कर लीजिए, है ना। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया, सॉरी ये रेसिस्टेंस हो गया, ये हो गया सपोर्ट, ये। ठीक है, अगर इस पॉइंट पे मार्केट आया तो आप क्या करिए, बाई करिए। इस पॉइंट पे मार्केट आया आप एवरेज करिए। ठीक है, और जो एवरेज किया है अगर इस पॉइंट पे आया
तो आप क्या करिए, सेल कर दीजिए। उसके पहले जो बाय किया है वो इस पॉइंट पे है तो फिर सेल कर दीजिए, ठीक है। इसी तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का इस्तेमाल करके आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इसको सपोर्ट बोलते हैं, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं, तो ये संसार के अंदर हर जगह यही पढ़ाई लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। तो यही पढ़ाई करने वाले लोग जो है वो सपोर्ट के ऊपर बाई करेंगे और रेसिस्टेंस पे सेल करेंगे। तो ये भी एक कारण है कि वहां पे जो है बाइंग और सेलिंग जो है वो बहुत हेवी हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आज काफी वैल्यूएबल जानकारी नए लोगों ने लिया होगा, और किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए। सर वो जी, स्ट्रेट चार्जेस के बारे में बताइएगा सर थोड़ा सा। इसका स्ट्रेट चार्ज। हाँ, स्प्रेड क्या होता है ऐसा? हाँ, करेंसी पे तो नीचे में स्प्रेड लिखा रहता है, और स्प्रेड के नीचे में, स्प्रेड के जस्ट बाजू में वो नंबर्स लिखे रहते हैं, न्यूमेरिकल। तो उसका क्या मतलब होता है? हाँ, स्प्रेड लिखा रहता है और न्यूमेरिकल नंबर लिखा रहता है, इसका क्या मतलब होता है ना? हाँ सर। जी। देखिए सर, जैसे ना सर यूरो में स्प्रेड बाजू में 1 लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, रुकिए मैं उसको बताता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी और एक्सएल यूएसडी ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अभी जीबीपी यूएसडी के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे जीबीपी यूएसडी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये स्प्रेड में 4 लिखा हुआ है। 4 क्यों लिखा है दोस्तों? कि ये जो बिड और आस्क का प्राइस है, इन दोनों को कोई भी माइनस कर लीजिए। 1.20479, 1.20483, अब माइनस करेंगे तो आपको 4 ही मिलेगा। करके देख लीजिए सर, ठीक है। तो ये बिड और आस्क के प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे लिखा रहता है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यह हो गया कि जब एक लॉट की आप परचेसिंग करेंगे, ठीक है, तो 4 पीपेट्स, ठीक है, 4 पीपेट्स, जो है पहले से ही आप लॉस में रहेंगे। एक पीपेट्स लॉस का मतलब होता है $1, ठीक है। इसका मतलब हो गया एक लॉट पे एक पीपेट्स का मतलब $1 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? आप उसको खरीदिए या आप बेचिए, आप खरीदते और बेचते ही $4 आपका जो पोर्टफोलियो माइनस में रहेगा, ठीक है दोस्तों। ये 4 पीपेट्स है, देख लीजिए करके, आइडिया आ गया? ओके सर, बिल्कुल सर, है ना। ये उसका जो है वो स्प्रेड रहता है, ओके, ठीक है। और एक लॉट पे एक पीपेट बराबर $1 होता है, तो 4 पीपेट बराबर $4 हो गया, ठीक है। गोल्ड के अंदर देखिए सर, गोल्ड में तो 100 लिखा है सर। हाँ, बता रहा हूँ ना, देखिए जीबीपी जो है वो करेंसी पेयर है, तो जीबीपी का कॉन्ट्रैक्ट साइड क्या होता है सर? 1 लाख, जबकि गोल्ड का 100 होता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि कई ब्रोकर है ना, ये जो 1861 लिखा है ना, इसके बाद 2 डिजिट में देते हैं, और कई बार जो है ना कोई इसको 3 डिजिट में देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये वाला जो ब्रोकर है उसने 3 डिजिट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक्चुअल में जो पीपेट्स और पीप जो है ना, आपका जो है फर्स्ट नंबर है वो पीप है यहाँ पे, ये वाला, और उसके बाद जो है ना वो पीपेट्स है, और लास्ट वाले को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। तो जहां पे इस तरह से 2 डिजिट का है पॉइंट के बाद में, वहां पे जो है पीप्स और पीपेट्स बदल जाते हैं। देखिए करेंसी में क्या है, लास्ट वाला जो है पीपेट्स है, उसके बाद वाला पीप है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट। तो नॉर्मली गोल्ड के ट्रेडिंग में भी है ना 3 डिजिट नहीं रहता है, 2 ही डिजिट रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि लास्ट वाला पीपेट्स है और उसके पहले वाला पीप है, ठीक है। तो यहीं पे आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, जब गोल्ड का जो प्राइस है एक लॉट खरीदने पे,
जो है एक लॉट खरीदने पे अगर जो ये 5 वाला नंबर कम और ज्यादा होता है तो $1 जो है वो कम और ज्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद वाला कम और ज्यादा होता है तो $10 ज्यादा कम और होता है। और अगर ये एक जो लिखा हुआ है